नमस्कार, मैं हेमंत कुमार। आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। राजद नेता तुलसी राय अपहरण कांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। साहिबगंज से बीजेपी के विधायक राजू सिंह के यहाँ बीती रात पुलिस ने छापेमारी की और वहाँ से राजू सिंह की गाड़ी उठाई गई। राजू सिंह के यहाँ से असलहे बरामद किए गए और यह कार्रवाई जब हो रही थी तो उस समय ये बताया गया कि राजू सिंह घर पर नहीं थे। तो ये तुलसी राय अपहरण कांड में एक बड़ी कार्रवाई हुई है और इस कार्रवाई के पीछे का जो कारण है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये जो तुलसी राय जो है आरजेडी के नेता, तो ये 3 दिन पहले एक समारोह में अपने इलाके में घूम रहे थे। वो इलाका है मुकुंदपुर, जो कि पारू ब्लॉक में आता है। तो वहाँ पर वो उस समारोह में गए थे और उस समारोह में बताया जाता है कि राजू सिंह जी पहुँचे थे, जो बीजेपी के विधायक हैं साहिबगंज से। और जब वो तुलसी राय की गाड़ी निकल रही थी, उसी दौरान जैसा कि आरोप है कि राजू सिंह ने अपने लोगों के ज़रिए उनकी गाड़ी को टेक ओवर किया, उनको घेरा और हथियार के बल पर गाड़ी से उनको उतरने को बाध्य किया और कनपट्टी पर पिस्टल सटा करके उनको अपने साथ अपने घर पर ले गए। वहाँ जो उनका कोल्ड स्टोर है वहाँ पर उनको रखा गया और इसी दौरान जो तुलसी राय के साथ जो लोग थे उसमें से जो कुछ लोग वहाँ से भागे थे, उन लोगों ने पुलिस को सूचना दी, उनके समर्थकों को, उनके घर वालों को सूचना दी और उसके बाद पुलिस वहाँ पहुँची। पारू थाने के जो थानेदार हैं, थाने के थानेदार वहाँ पहुँचे और उन्होंने तुलसी राय को वहाँ से बरामद किया। उस समय राजू सिंह वहाँ पर थे। राजू सिंह ने ये कहा कि हमने अपने समर्थकों के आक्रोश से बचाने के लिए इनको यहाँ अपने साथ ले आए और क्योंकि ये हमारे खिलाफ इंटरनेट के जरिए और सोशल मीडिया पर लगातार दुष्प्रचार कर रहे थे, जैसा कि वो आरोप लगा रहे थे। और इसी तरह लेकिन पुलिस ने उनको वहाँ से बरामद किया और ये उन पर राजू सिंह के खिलाफ अब तुलसी राय के अपहरण का केस हुआ है और उसमें कल तारीख को मुजफ्फरपुर के सिविल कोर्ट में पुलिस ने वहाँ तुलसी राय का 164 के तहत बयान करवाया। उस बयान के बाद पुलिस रात में सक्रिय हुई और राजू सिंह के यहाँ छापेमारी हुई। छापेमारी में वहाँ से राजू सिंह की गाड़ी उठाई गई और वहाँ से असलहे भी बरामद किए गए। राजू सिंह के घर पर छापेमारी में पुलिस ने एक फॉर्च्यूनर गाड़ी, एक क्रेटा गाड़ी, एक राइफल और 5 गोली बरामद किया है और एक लड़के को गिरफ्तार किया गया है जो पिछले साल रामनवमी के जुलूस के दौरान मस्जिद पर भगवा झंडा लहराने के कांड में वो आरोपित था, नामजद था। उसकी तलाश वो राजू सिंह के यहाँ से पकड़ा गया है। इससे ये लगाया जा रहा है कि उस समय जो आरोप लगे थे कि राजू सिंह के उनके इशारे पर ऐसी कार्रवाई मस्जिदों पर भगवा झंडा लगाने की जो की घटनाएं हुई थी, उसमें राजू सिंह की भी संलिप्तता की बात उस समय चल रही थी, चर्चा आ रही थी। तो ये जो गिरफ्तारी हुई है उससे इस बात को बल मिल रहा है। इसके बाद वहाँ जो कार्रवाई ये आगे जो बढ़ने वाली है कि पुलिस लगातार राजू सिंह के खिलाफ अप्रैल महीने में पारू के सर्किल इंस्पेक्टर यानी कि जो सीआई है अंचल के और सीओ दोनों को अपने आवास पर बुला करके उनके साथ मारपीट करने, उनके साथ गाली गलौज करने का भी मामला दर्ज हुआ था और उस सिलसिले में भी राजू सिंह समेत उनके कई समर्थकों को उसमें नामजद किया गया था। तो उस मामले में भी ये जब गिरफ्तारी होगी तो उस मामले में भी वो पुलिस को उनकी तलाश है। और अभी जो नया मामला तुलसी राय वाला आया है, तो तुलसी राय वाला भी अपहरण का जो मामला है उस मामले में भी अभी तो कार्रवाई हुई है कि छापेमारी हुई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए को लेकर के उन पर लगातार दबिश पुलिस की बढ़ी हुई है और पुलिस उनको खोज रही है। तो इसको लेकर के काफ़ी इलाके का एक तरह से तापमान बढ़ा हुआ है। आज यहाँ पर
ये सरैया के मनिकपुर चौक पर एक राजद का जो कार्यक्रम चल रहा है, अम्बेडकर परिचर्चा पूरे राज्य भर में, तो उसका भी एक यहाँ कार्यक्रम था। उसमें पूर्व मंत्री और यहाँ से वैशाली से एमपी का चुनाव लड़ चुके बिशन पटेल भी आए थे। उस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता थे वो, और वो तुलसी राय से मिलने के लिए गए और बहुत बड़ी तादाद में सैकड़ों समर्थक भी तुलसी राय के घर पर पहुँचे थे। और वहाँ पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कहा कि हमारी सरकार किसी की गुंडागर्दी नहीं चलने देगी और हम कानून के राज में विश्वास करने वाले लोग हैं और हमारी सरकार कानून का राज स्थापित की है और ये इसको किसी को तोड़ने का, कानून के राज के खिलाफ काम करने का किसी को ये अधिकार नहीं है और राजू सिंह की गिरफ्तारी होगी। प्रशासन इस दिशा में सक्रिय है। तो ये लग रहा है कि इस मामले जो पिछला अप्रैल का महीना जो था, अप्रैल महीने में जो केस हुआ था सीओ और सीआई वाला, उस केस में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन अब जो है वो इस मामले में कार्रवाई बहुत जल्दी शुरू हो गई है। बस घटना के एक दिन बाद राजू सिंह के यहाँ छापेमारी हुई। आज तक ये लोग बताते हैं कि राजू सिंह के यहाँ कभी कोई छापेमारी नहीं हुई थी, लेकिन इस मामले में राजू सिंह के यहाँ छापेमारी हुई है और इसको लेकर के इलाके में काफ़ी चर्चा है कि राजू सिंह के खिलाफ भी पुलिस को कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ा है। ये अप्रैल में नहीं हो पाया, लेकिन इस बार जब हुआ है तो ये इलाके में इस बात की चर्चा बनी हुई है। आगे इसमें और अपडेट हम देते रहेंगे कि आगे आखिरकार इसमें क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल इतना ही।